हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 का सबसे पहले एक हम बेसिक फॉर्मूला समझ लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल एचसीएफ इनटू एलसीएम। इस फॉर्मूले का मतलब ये है कि अगर हम कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट कर दें और उन्हीं नंबर का एचसीएफ निकाले और एलसीएम निकाले और उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपस में दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। आपको यहाँ पे 5 ऑप्शंस दे के रखे हैं। पांचों ऑप्शन को बारी बारी से सॉल्व करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, अब फर्स्ट ऑप्शन है 140। 140 के हम फैक्टर करेंगे। ठीक है, अब 140 है, लास्ट में ज़ीरो है तो 2 से जाएगा। 2 7 ज़ा 14, ज़ीरो एज इट इज़, लास्ट में अगेन ज़ीरो आ गया। 2 3 ज़ा 6, यहाँ 7 था, 1 कैरी आया। 2 5 ज़ा 10। अब लास्ट में ऑड नंबर आ गया है तो ये ऑड नंबर से ही डिवाइड होगा। तो 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7। ठीक है, जब आप ये इसे फैक्टर करें तो ध्यान रखेगा कि ये छोटे से बड़े नंबर तक जाएगा। ठीक है, मीन्स ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा। ठीक है, अब ये हमारे फैक्टर आ गए तो प्राइम फैक्टर हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अब 2 कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है तो 2 की पावर 2, 5 एज इट इज, 7 एज इट इज। सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं 156। 156 के हम फैक्टर करेंगे। 2 7 ज़ा 14, कैरी आया 1। 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, कैरी आया 1। 2 9 ज़ा 80। अब ये ऑड नंबर आ गया तो ये ऑड से ही जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। अब 13 किसी भी टेबल में नहीं आता तो 13 से ही डिवाइड होगा। 13 1 ज़ा 13। ठीक है, अब ये हमारे फैक्टर हो गए तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। लिख दिया। अब यहाँ पे 2 आ रहा है 2 टाइम्स तो हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। नाउ थर्ड ऑप्शन 3825, इसके हम फैक्टर करेंगे। अब लास्ट में ऑड नंबर है तो या तो ये 5 से डिवाइड होगा या 3 से होगा, तो हम 3 से करते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे 8 था, 2 कैरी आया। 3 7 ज़ा 21 और यहाँ पे 1 आया तो 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, कैरी आया 1। 3 5 ज़ा 15। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 3 से हमारा 4 2 5 को डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आएगा। तो अब लास्ट में हमको क्या दिख रहा है, 5, तो 5 से डिवाइड होगा। तो 5 8 ज़ा 40, कैरी आया 2। 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 आ गया लास्ट में तो 5 1 ज़ा 5, 3 यहाँ पे कैरी आया तो 5 7 ज़ा 35। अब 17 जो है वो किसी से भी डिवाइड नहीं होगा तो 17 1 ज़ा 17। तो फैक्टर क्या हो गए, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 हमने लिख दिया। अब 3 2 टाइम्स आ रहा है तो 3 का स्क्वायर, 5 2 टाइम्स आ रहा है 5 का स्क्वायर, 17 एज इट इज़। फोर्थ ऑप्शन पे आते हैं 5 0 0 5, इसको हम डिवाइड कर 5 से करेंगे। 5 1 ज़ा 5, 0 एज इट इज़, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, अब 1 0 0 1, ये 5 से डिवाइड नहीं होगा और लास्ट में 1 है ऑड, तो 5 के बाद ऑड क्या आता है, 7। ठीक है, तो 7 1 ज़ा 7। ठीक है, 7 1 ज़ा 7, यहाँ पे 3 आया। 7 4 ज़ा 28, 2 कैरी आया, 21 बन गया। 7 3 ज़ा 21। अब 143, लास्ट में 3 है, ये भी ऑड है पर ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, हमेशा आप ध्यान रखिए कि 143 11 से ही डिवाइड होगा। तो 11 1 ज़ा 11, 3 कैरी आया, 11 3 ज़ा 33 और 13 1 ज़ा
13। तो हम प्राइम फैक्टर लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, इसको यही हम एज इट इज़ छोड़ देंगे। लास्ट ऑप्शन 7429, ये जो है किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, ये एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 17 से डिवाइड होगा, फिर 19 से और फिर 23 से, हमको सिर्फ प्राइम नंबर मिलते जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं 17 इंटू 19 इंटू 23। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर and verify that LCM and HCF प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। हमको जो भी यहाँ पे ऑप्शन में नंबर दिए हुए हैं उनका LCM निकालना है और HCF निकालना है, और वेरीफाई करना है कि जो भी उनका LCM और HCF आएगा उनका मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है, और जो हमको दो नंबर दिए अगर उनका हम मल्टीप्लाई कर दे मीन्स प्रोडक्ट कर दे तो वो क्या होगा, आपस में इक्वल। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन फर्स्ट 26 एंड 91, हम दोनों के बारी बारी से फैक्टर करेंगे। पहले 26 का करते हैं। 26 इवन नंबर है तो इवन से ही डिवाइड होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। 13 डिवाइड किसी से नहीं होता है तो 13 1 ज़ा 13। ठीक है, अब 91 ऑड नंबर है। ठीक है, तो 91 7 से ही है ना डिवाइड होगा, 7 1 जा 7 बचा 2 कैरी हो गया, 21 7 3 ज़ा 21। 13 अगेन आ गया, 13 की टेबल में केवल 13 ही आता, 13 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब 26 के फैक्टर क्या हो गए, 2 इंटू 13, और 91 के फैक्टर क्या हो गए, 7 इंटू 13, 7 इंटू 13। अब HCF कैसे निकालते, जब हमने फैक्टर कर दिए तो दोनों में कॉमन देखो क्या है, 13 इसमें भी है 13 इसमें भी, 13 क्या हो गया HCF। अब LCM हम कैसे निकालेंगे, इसमें सबसे छोटा जो नंबर है वो क्या है हमारा 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है 1, 2 आ गया। फिर आता है 7 की सबसे बड़ी पावर क्या है 1, लिख दिया। ठीक है, अब 13 इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है तो वो एक ही बार लिखेंगे, अगर नंबर रिपीट हो रहे हैं तो हम एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 13। अब तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 182। तो HCF हमारा आ गया 13 और LCM आ गया हमारा 182। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लगाते जो हमने स्टार्टिंग में 1.2 के स्टार्ट में पढ़ा था। क्या पढ़ा था, LCM इंटू HCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। LCM हमारा क्या आया 182, HCF क्या आया 13। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, कौन से दो नंबर, जो हमको क्वेश्चन में दिए थे 26 इंटू 91। यहाँ दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2366 आएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2366 आएगा। ये हमारा वेरीफाई हो गया। अब हम आते हैं ऑप्शन सेकंड पे, 510 एंड 92। अब हम 510 का और 92 का बारी बारी से फैक्टर करेंगे। पहले हम 510 का करते हैं, लास्ट में 0 है, 0 से डिवाइड 2 से डिवाइड होगा, 2 2 ज़ा 4 कैरी आया 1, 2 5 ज़ा 10 कैरी आया 1, 2 5 ज़ा 10, लास्ट में 5 आया, या तो ये 3 से डिवाइड होगा या 5 से होगा। तो अगर 3 से हो रहा था हम 3 से करेंगे, तो 3 2 ज़ा 6, सॉरी 3 8 ज़ा 24 कैरी आया 1, 3 5 ज़ा 15। अब 85 और 85 3 से डिवाइड नहीं होगा तो हम अब 5 से करेंगे, क्योंकि 5 पीछे भी है और ऑड भी है। तो 5 1 ज़ा 5 कैरी आया 3, 5 7 ज़ा 35। अब 17 आया, 17 की टेबल में 17 ही आता है तो 17 से डिवाइड करेंगे 1। ठीक है, अब 92 का हम फैक्टर करेंगे, लास्ट में E1 है तो E1 से ही है ना डिवाइड होगा, 2 4 ज़ा 8 कैरी आया 1, 2 6 ज़ा 12, अगेन लास्ट में E1 आ गया, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अब 23 की टेबल में भी 23 ही आता है। ठीक है, तो 23 1 ज़ा 23। ठीक है, अब हम दोनों नंबर के बारी बारी से फैक्टर लिख लेंगे। 510
के फैक्टर क्या थे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 लिख दिया। 92 के फैक्टर थे 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, 2 रिपीट हो रहा है तो हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम HCF कैसे निकालेंगे? आप देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, 2 लिख दिया। पर 3 यहाँ है पर नीचे नहीं है, 5 यहाँ है पर नीचे नहीं है, 17 ऊपर वाले में है पर नीचे नहीं है, और 23 नीचे वाले में ऊपर नहीं, सब में मिला के 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 क्या हो गया HCF। अब LCM, ठीक है, अब देखेंगे 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है 2, 2। अब 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है 1, उससे ज़्यादा तो कुछ है ही नहीं तो केवल 3। 5 की सबसे बड़ी पावर क्या है 5 ही है, सॉरी 1 ही है तो 5 आ गया। 17 की सबसे बड़ी पावर क्या है 1 है, 17 लिख दिया। 23 की सबसे बड़ी पावर क्या है 21 तो हमने 23 लिख दिया। ठीक है, सारे नंबर की सबसे बड़ी पावर देखना है LCM में। ठीक है, अब हमने 2 का स्क्वायर करा 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 जो भी आएगा आपका 70 का मल्टीप्लाई करेंगे 23 का मल्टीप्लाई करेंगे तो LCM आ जाएगा 23460। ठीक है, अब हमारा HCF भी निकल गया और LCM भी निकल गया। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे वेरीफाई करने के लिए। तो वेरीफाई करने के लिए फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, LCM इंटू HCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। LCM हमारा क्या आया 23460 और HCF क्या था हमारा 2, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। हमारे नंबर क्या थे 510 और 92, इनका मल्टीप्लाई करा, दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा। अब हम आते हैं ऑप्शन नंबर 3 पे, 336 एंड 54। ठीक है, अब दोनों का हम बारी बारी से करेंगे फैक्टर। ओके, सबसे पहले हम आते हैं 336 पे। लास्ट में 6 से इवन नंबर है तो इवन नंबर है तो 2 से ही होगा डिवाइड। 2 1 ज़ा 2, कैरी आया 1, 2 6 ज़ा 12, कैरी आया 1, 2 8 ज़ा 16। अगेन इवन नंबर आ गया 8, 2 से डिवाइड होगा, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8। अगेन इवन नंबर 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। अगेन इवन नंबर 2 से डिवाइड होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब ये ऑड आ गया लास्ट में तो 21 किसकी टेबल में आता है 3 की, तो 3 7 ज़ा 21, 7 की टेबल में 7 ही आता है तो इधर आ गया 1। अब हम 54 के करेंगे फैक्टर। लास्ट में इवन नंबर है 2 से डिवाइड होगा, 2 2 ज़ा 4, कैरी आया 1, 2 7 ज़ा 14, 27 3 की टेबल में आता है तो 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ये तो पूरा हमारा 3 से डिवाइड हो गया। अब हम सभी के फैक्टर लिखेंगे तो 336 के फैक्टर क्या थे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 लिख दिया। यहाँ पे हमारे पास 2 जो है वो 4 टाइम्स है तो 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, 3 एज इट इज़ 7 एज इट इज़। 54 के फैक्टर क्या थे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख दिया। यहाँ पे हमारे पास जो 3 था वो 3 टाइम्स था तो 3 की पावर 3। अब हम LCM निकालेंगे, हम कॉमन देखते हैं कि कॉमन क्या है। देखिए एक 2 इसमें भी है और एक 2 इसमें भी है तो 2 आ गया, एक 3 इसमें भी है और एक 3 इसमें भी है, 3 आ गया। ठीक है, तो 2 इंटू 3 6। अब LCM, अब हम देखेंगे 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है दोनों में 4, 2 की पावर 4। अब 3 आता है, 3 की सबसे बड़ी पावर दोनों में क्या है, इधर 3 की पावर 3 है और इधर 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 3 ही लिखेंगे। फिर आता है 7, 7 की सबसे बड़ी पावर क्या है 1 ही है तो 7, 2 की पावर 4 होता है 16, 3 की पावर 3 27, 7 एज इट इज़। तीनों का मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3024। ठीक है, ये हमारा LCM आ गया और HCF क्या है 6। ठीक है, अब हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई के लिए फॉर्मूला क्या था, LCM इंटू HCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। LCM कितना है 3024, HCF कितना है 6, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। नंबर क्या थे 336 और 54, दोनों का मल्टीप्लाई करा तो इधर भी हमारा आया 18,000
144 और इधर भी आया 18,144। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे फिनिश होता है।